First, let us give gratitude on the 18th day. Hi, good morning, Pawan. And giving gratitude, we'll start our class. Giving gratitude to all our ancestors. तहे दिल से giving gratitude to all gurus. तहे दिल से giving gratitude to entire सृष्टि. Giving gratitude to all gods. ताकि ये universal energy मेरे बॉडी से फ्लो होते हुए आप सब ग्रहणशील कर पा रहे. ओके, सो वी कम ऑन द 18th डे एंड हमने कल देखा कि हम मोमेंटम से आगे बढ़ रहे और हम खाली अभी 4 days ही बचे हैं. बाकी हमारा पूरा हमने 21 days में बहुत सारी चीजें सीखी है. आज हम देखेंगे कि ओम, आमीन और आमीन जो है वो सेम वर्ड्स कैसे है उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. एंड सो वी विल अंडरस्टैंड दैट. ओके, सो मैं सबसे पहले आपको स्लाइड शेयर करती हूँ. तो आपको थोड़ी अंडर मतलब देखने से आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई में आप समझ पाओगे. ओके, तो हमने देखा कि आपने देखा होगा सब बोलते कि ओम, आमीन, जैसे क्रिश्चियंस, ज्यूस, रोमन्स, इजिप्शियंस बोलते हैं. आमीन जो है मुस्लिम्स बोलते हैं. ओम सॉरी क्रिश्चियंस आमीन बोलते हैं और तिब्बतियंस हम बोलते हैं ना. तो ये सब सेम कैसे है? हाँ, अभी इसको आप बाइफरकेट करो. आप इसको अगर ब्रेक डाउन करोगे तो मी आ म ई मतलब कि ओम का ही उ म आ रहा है ना. अभी आप ओम तो हमने ब्रेक कराई है, आमीन भी आप ब्रेक करोगे तो उ म ही आ रहा है. हम भी करोगे वो भी. कल हमने देखा सो हम में भी सो में ओ म ओम आ रहा है ना. राम में हमने देखा राम को भी अगर आप ब्रेक डाउन कर रहे हो वो भी ओम ही आ रहा है. तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो अक्षर्स है वो सारे के सारे कहीं ना कहीं हर एक उस सिलेबल में हमें ओम की वाइब्रेशन है. जिससे मैंने बताया सारी लैंग्वेजेस जितने भी ऑन दी अर्थ है सब में ओम मतलब पूरे शब्दों सारे के सारे ओम से ही आए हैं. ओके, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मोर डीपर. तो जब हम ये स्लाइड देखते हैं तो आप देखना कि एक है लोअर कास्ट और एक है लोअर केस. ओके, लोअर कास्ट अल्फा है और एक ओमेगा लोअर कास्ट है. तो अगर आप देखोगे एक सिंगल पीस है और एक डबल है ना. तो क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं आई से आई एम दी अल्फा एंड ओमेगा है ना. तो अगर आप इसको देखोगे दी फ्लावर ऑफ लाइफ जो सेक्रेड ज्योमेट्री है अगर आप इसको देखना चाहोगे तो आप इसमें देखोगे कि अल्लाह जो लिखा है वो एक ओमेगा एंड अल्फा बेस्ड में लिखा है ना. ये सेम वाइज इसमें टाओ में लिखा है और हमारे हिंदुइज्म में इस तरह लिखा है. तो अगर आप ये वाला स्लाइड देख लो ये ऑरेंज और ग्रीन वाले में ओम में आपने देखो फॉर एग्जाम्पल इसको ऊ मान लो. आपने ये ऊ लिखा है इस तरह स्ट्रेट लिखा है ना. और अल्लाह में उन्होंने क्या लिखा है उसको लेटे हुए लिखा है ना. फिर उसकी ऊ की मात्रा ग्रीन में और ये यहाँ पे ऑरेंज में. चंद्रमा एंड डॉट, चंद्रमा एंड डॉट, दैट मीन्स व्हाट ओमेगा अल्फा. उसका इट इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव. उसको किस तरह से प्लेस किया है वो पर्सपेक्टिव डिफर कर रहा है ना. ना अगर आप इसको और ब्रेक डाउन करोगे और अंदर जाओगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे आप कोई भी लैंग्वेज में ले लो, चाहे वो तमिल में ले लो, तुलु में ले लो, आप गुरुमुखी में ले लो, कन्नड़ में ले लो, तिब्बतियन में ले लो, उड़ीसा में ले लो, सब में एक अल्फा है और ओमेगा है. और उसी तरह से ये पूरा लिखा गया है. मतलब कि वो जो उसका अक्षर जिस तरह बना है मतलब उसका राइटिंग स्टाइल भी वो भी सेम ही है. तो उन्होंने अपनी लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया. ओके, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. हमारे बहुत सारे गुरुज रह चुके हैं हमारे पहले
और उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ओम क्या है। तो स्वामी शिवानंदा जी जो कि मेरे गुरु है, एस्ट्रल गुरु है, मेरे को बहुत हेल्प करते हैं हर चीज में। तो उन्होंने बोला कि गॉड लुक्स टू द हार्ट ऑफ द डिवोटी, मतलब आपका भाव क्या है, rather than his thoughts or words which is homage is expressed, मतलब आपका भाव को देखा जाता है ना। आपका अगर भाव प्योर है और इंटेंशन प्योर है तो वो ही चीज देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता कि हम कितनी बार कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, क्या है, नथिंग, ओनली अ भाव कंसिडर्स। तो दैट मीन्स वो उन्होंने बोला कि ओम इज एवरीथिंग, हर चीज जो है वो ओम है ना। अभी परमाहंस योगानंदा, आपने उनकी बुक भी शायद पढ़ी होगी, जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो वो यूट्यूब में आप देख के सुन सकते हो। एंड उन्होंने बोला है कि ओम इज अ बेस्ट सिंबल फॉर दोज who want to worship a personal God. It is better symbol than images. It is a better symbol than images. मतलब कि हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम जब प्रे करते हैं तो हम एक आकार में फॉर्म करते हैं, राइट, आकार को प्रे करते हैं। मतलब हम एक मूर्ति पूजन करते हैं या हम आकार को प्रे करते हैं। हम क्यों करते हैं? बिकॉज हम ह्यूमन है, तो हम जब एक आकार को देखते हैं तो हम रिलेट कर पाते हैं और फिर हम वो मूर्ति पूजन करते हैं। मगर चैप्टर 6 ऑफ भगवत गीता इट इज रिटन दैट सबसे सर्वश्रेष्ठ इज ए निर्गुणा उपासना, मतलब विदाउट फॉर्म, कोई उसका फॉर्म नहीं है, फॉर्मलेस स्टेट को जो आप उपासना करते हो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ओके, सो नाउ लेट अस सी कि स्वामी विवेकानंद जी क्या बोल रहे हैं ओम के बारे में। ओके, तो स्वामी विवेकानंद जी सेड कि रिपीटेशन ऑफ ओम एंड सेल्फ सरेंडर टू द लॉर्ड विल स्ट्रेंथन द माइंड एंड ब्रिंग फ्रेश एनर्जी। मतलब ये स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जितने भी सेजेस है, जितने भी हमारे सारे सेजेस ने यही एक सिंपल चीज बोल रहे कि ओम का प्रैक्टिस करो बच्चे, खाली ओम का प्रैक्टिस करो। अच्छा, ये तो आज हम खाली इतना ही समझ रहे हैं, मगर परसों वाले क्लास में हमारे स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा है, जो भी स्क्रिप्चर पकड़ लोगे ना, कोई भी उपनिषद ले लो, भगवत गीता ले लो, बाकी चीजें ले लो, सब में यही लिखा हुआ है कि आपको ओम का, आपको साधना करनी है या मेडिटेशन करना है। और जरूरी नहीं है उसे आपको 1 घंटा करना है, आधा घंटा करना है। आप केवल आप केवल उसको 15 मिनट्स रोज कर सकते हो, या आपको लगता है मैं बिजी हूं, मैं 15 मिनट से नहीं कर सकता हूँ, तो आप 21 टाइम्स करो, जो कि केवल 8 मिनट्स में हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, कि आप 8 मिनट्स में ही आपका बैलेंस हो रहा है, आप सेंटरिंग हो रही है, आप वो डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो, अपनी रोशनी से, अपनी आत्मा की एनर्जी से। So it is giving a 360-degree point of view in your being. So now I want to ask you one question, and the question goes like this कि हर दिन, हर क्षण, हर समय में हमें ना एवरीडे बहुत सारी गिफ्ट्स मिल रहे हैं, बहुत मतलब बहुत सारे गिफ्ट्स मिल रहे हैं, मगर हम वो गिफ्ट्स को देख ही नहीं रहे। तो एवरी डे we are gifted with 86,400 गिफ्ट्स। ये क्या गिफ्ट्स है हमारे पास? आपको क्या लग रहा है ये कौन सी गिफ्ट्स है हम सबके पास आ रहे? ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, ईच एंड एवरी पूरा नेचर सबके पास आ रहा है। क्या है ये 8,400? Minutes, आप seconds. या सेकेंड्स। सो वेंकटेश, सन मून एक्सेट्रा नहीं, ब्रेथ भी नहीं, हम सेकेंड्स है ये। तो आप देखो हर एक सेकेंड, मतलब हम 1 मिनट में, हमसे नॉर्मल हम हेल्दी होते तो 12 ब्रेथ करते हैं, राइट, इनहेल एंड एक्सेल। बट 86,400 गिफ्ट मिलते हैं हमें।
और वो गिफ्ट में हम क्या एनर्जी रेडिएट करते हैं, हम कई बार बहुत अच्छी एनर्जी रेडिएट कर जाते हैं, किसी दिन हम नहीं समझ पाते तो हम रॉन्ग एनर्जी रेडिएट कर जाते हैं। तो एवरी सेकेंड ऑफ अवर लाइफ इज, आप अपनी लाइफ को रच रहे हो, आप लिख रहे हो, you're writing with this golden pen of yours. Now what do you want to radiate, what energy do you want to share with this world? That decision, that choice lies only with you and nobody else. तो दिस ब्रिंग्स मी टू एन अमेजिंग सॉन्ग जो आज मैं ग्रुप में भी शेयर करूंगी, और आप प्लीज इसको सुनना, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, और वो गाना सुन के ही आपको आएगा। तो आज का हमारा जो गाना है, जो मैं आपको थोड़ा मीनिंग भी समझाना चाहती हूँ, वो ये है कि तुम जो हो साथ मेरे, तो किस चीज की कमी है। तो मतलब तुम जो, मतलब डिवाइन एनर्जी जब आपके साथ है तो मेरे साथ क्या चीज की कमी है? आई डोंट वांट एनीथिंग, राइट? मतलब मेरा तो हर एक सेकेंड ही ब्लेसिंग हो गया। तो तेरे साथ बलबम गुलफाम हो रहा है, मतलब आई एम ब्लॉसमिंग in that divine ecstasy, in that divine grace, in each and every second. Then the next sentence goes like this: मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं। मैं आपकी दया से सब काम हो रहे हैं, मतलब आपकी कृपा से ही मेरा ये एग्जिस्टेंस है, ये अस्तित्व है, ये आई एम एबल टू ब्रीथ, आई एम एबल टू एक्सपीरियंस लाइफ, आई एम एबल टू एक्सपीरियंस डिफरेंट इमोशंस दैट इज कमिंग इन माई लाइफ। कुछ चीजें मैं समझ पाती हूँ, कुछ चीजें मैं नहीं समझ पाती हूँ, बट वो आप ही की तो कृपा है। अगर आपकी कृपा ही नहीं होती तो मैं ये जीवन जो हम एक्सपीरियंस करें, हम एक्सपीरियंस ही नहीं करते। देन नेक्स्ट सेंटेंस गोज लाइक दिस कि करते हो तुम कन्हैया, करने वाले तो आप हो, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, इट इज दैट डिवाइन ग्रेस ओनली डूइंग। एंड वो डिवाइन ग्रेस को ही हम एक्नॉलेज नहीं करते, हमें लगता है नहीं नहीं आई एम मैनेजिंग, मैं कर रही हूँ सब कुछ। हम कुछ नहीं कर रहे, ट्रस्ट मी, वो पूरा डिवाइन ग्रेस ही कर रहे हैं। तो देन द नेक्स्ट सेंटेंस गोज लाइक दिस: मैं तो नहीं हूँ काबिल, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं? मतलब आपका इतनी सारी ब्लेसिंग्स जो आप दे रहे हो उसको मैं कैसे पाऊं? हाउ कैन आई रिसीव इट? टूटे हुए वाणी से गुणगान कैसे गाओ? मतलब मेरी वाणी भी जो है वो कम है, उनकी शब्द भी कम है, इतनी टूटी हुई है कि इतनी छोटे छोटे, मगर आपकी गुणगान कैसे गाओ? आपका तो इतना लिमिटलेसली आप कर रहे हो मेरे लिए। तेरी प्रेरणा से ही अब मेरे सारे काम हो रहे हैं। ओके, एंड करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। देन द लास्ट स्टैंजास गोज लाइक दिस, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और कई बार मैं सुन के भावुक भी होती हूँ सुन के, कि तूफानों और आंधियों में, तूफान और आंधियों में तूने ही मुझे थामा। मतलब हम सबके लाइफ में ट्रबल्स आती है, प्रॉब्लम्स आती है, हमें नहीं समझ आता है, राइट? तो तूफान और आंधियों में तूने ही मुझे थामा, मतलब उसने ही मुझे करेज दिया, उसने ही मुझे स्ट्रेंथ दिया, उसी ने मुझे परसीवरेंस दिया कि मैं उससे लड़ पाऊं, आगे बढ़ पाऊं। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। मतलब सुदामा वेंट टू लॉर्ड कृष्णा बिकॉज ही वॉज वांटिंग हेल्प, राइट? मतलब उनकी स्थिति वो स्टेबल नहीं था, तो हम सुदामा के जैसे गए और वो कृष्ण बन के आए। मतलब उन्होंने वो ट्रबल से हमें बचाते हुए, आगे बढ़ाते हुए, हमें आगे, हमारी नाव जो है ना, ये सो कॉल्ड नाव ऑफ लाइफ, उसको पार लगाए। तो तेरे ही कर्म से सारे सारे आम हो रहा है, मतलब पूरे सबके सामने आपकी कृपा हो रही है मेरे पास।
और मैं तो देख ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरा फोकस कहाँ है, मेरे ट्रबल्स पे, मेरे ट्रबल्स पे। बट ब्लेसिंग तो मेरे पास लिमिटलेसली हो रही है। तो मेरे आपकी कृपा से सारा काम हो रहा है। तो ये वाला आज का हमारा गाना है, और आप प्लीज एक्सप्लोर करना। और आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको लगेगा कि वाओ, दिस इज सो डिवाइन। एंड आई वाज थिंकिंग आई एम डूइंग, बट ट्रस्ट मी, हम कुछ नहीं कर रहे। हम ना तो अपने आप श्वास ले रहे, हम ना तो हमारे खाने को अपने आप हम कमांड देते डाइजेस्ट करने के, ना हम उसको कमांड देते कि मुझे सोचना है, ना हम वो थॉट्स भी आते हैं ना, क्रिएटिव थॉट्स, वो थॉट्स भी हमें कॉस्मिकली हेल्प मिलता है। तो हमारे थॉट्स आते कहाँ से? तो हमें हमें हेल्प मिलता है हमारे थॉट्स में डिवाइन ग्रेस से, जो हमारे नए आइडियाज आते हैं। और जो कई बार हम ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हैं जहाँ पे वो थॉट ऑफ पूल चल रहा होता है, तो कई बार हम नेगेटिव एनर्जी लेके हम अपने अंदर वो रेडिएट करते हैं। तो आज अभी हम अपने मेडिटेशन के और जाएंगे। और ओम प्रकाश जी ने लिखा है, विनोद अग्रवाल, ब्यूटीफुल भजन, हाँ बहुत ही सुंदर है। विनोद अग्रवाल जी के भजन तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मगर देर इज वन हाँ, मोर सिंगर, उनका भी मुझे अच्छा लगता है। करेक्ट। थैंक यू। या थैंक यू। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे सारे काम ऑटो गियर में हो रहे, सारे काम। हम जब उस पे टांग अड़ाने लगते हैं ना, कि नहीं नहीं इसको ऐसा होना है, मुझे पता है ऐसे करना है, वी आर ऑपरेटिंग आउट ऑफ ईगो। एंड हमारा ईगो हम हर चीज पे पाव अटका देते हैं। और जो काम स्मूथली होना है वो स्मूथली नहीं होता, वो अटक अटक के जो होने लगता है। तो अपने ईगो को बाजू में रखो, साइड में रखो। पता है हमारा ईगो ना एक स्नेक जैसा है, किसी ने कुछ बोला नहीं कि वो खड़ा हो जाता है, किसी को भी फन मारने के लिए रेडी हो जाता है। आपने मुझे ऐसे कैसे बोला, आई विल नॉट टॉलरेट दिस। तो वो ईगो ही हमें अपनों से दूर करता है। तो वो स्नेक है ना, जब भी आपको लगे वो स्नेक ऊपर आए, तो उसको पकड़ के उसको बाजू में रखना है, अपनी ईगो को, अहंकार को बाजू में रखना है। तो ही आप ग्रो कर पाओगे। तो आज अभी हम अपने मेडिटेशन की ओर जाएंगे, प्योर इंटेंशन कि सबके लाइफ में लव, पीस और हार्मोनी रहे। और प्योर हार्ट, प्योर भक्ति से हम अपनी तरफ से अपना मेडिटेशन करने जा रहे हैं।
अभी आप धीरे धीरे ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हो, हैंड्स रब करके आईज पे और फुल बॉडी पे रोटेट। So I bow down to the divinity in each one of you. Hari Om Tat Sat, and let's celebrate in a universe with O. आज का हमारा इनर रिफ्लेक्शन ये है कि आपको जब भी ब्रेक मिले तो आपको अपने श्वास को देखना है और इनहेलेशन करते हुए सो और एक्सहेलेशन हम। जब आप सो कर रहे हो तो लुक अराउंड, इतनी सारी वंडरमेंट, इतना सारा ब्यूटीफुल, इतनी सारी चीजें जो आपके लाइफ में हो रही है, ब्लेसिंग्स हो रही है, पूरे वो आनंद से, पूरी खुशी से आप उसको सो ले रहे हो। एंड एक्सेलेशन पूरी ग्रेटिट्यूड, एवरी ब्रेथ यू आर बिकमिंग अलाइव, एवरी एक्सेलेशन इट्स अ कंप्लीशन। तो आज आप ये करें, है ना। तो एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग, बोलना चाहता है, पूछना चाहता है या बताना चाहता है तो आप प्लीज कम बोल सकते। मैम हाँ दीपक। ओके ओके, वो बोल रहे थे ना, आप बोलिए बोलिए। अच्छा रुचिका, who was speaking? आप बोल Yeah, सकते हो। I was speaking. Actually, आपने एक दिन उसका बताया था how to protect our aura. वो आप एक बार दोबारा बता सकते हैं प्लीज? So आपको क्या करना है, you have to go and stand in the early morning, look at the sun को आपको देखना है और sun आपको प्लेस अपने थर्ड आई में करना है एंड आईज क्लोज करना है और आपको 11 टाइम्स ओम बोलना है। तो 7 टाइम्स जब आप शुरू में बोलोगे तो फर्स्ट टाइम आपने ओम बोला तो आपको देखना है कि वो जो सन रेज जो आ रहा है, जो आपने थर्ड आई में प्लेस किया है, वो पहले आपके क्राउन चक्र में, मतलब क्राउन चक्र बिल्कुल सन की तरह हो गया है, थर्ड आई पूरा सन की तरह हुआ है। देन आपने थर्ड टाइम ओम बोला तो आपका थ्रोट चक्र बिल्कुल सन की तरह हो गया है और हार्ट चक्र सन की तरह, ऐसे ऑल 7 चक्रस। एंड देन लास्ट का विजुअलाइज कि आप एक सर्कल के अंदर हो, वो एक सर्कल बॉल है और यू आर जस्ट प्रोटेक्टेड एंड सेफ। तो वो सन की एनर्जी पूरी आपके अंदर है and you have created a circle around your body, so your aura is protected and safe. Yeah. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah, thanks. Okay. Deepa, yes. या मैं वो चैप्टर 12 भगवत गीता में उसमें मेंशन है राइट, भक्ति योग में, कि मतलब उसमें पूछते हैं कि आपके निराकार को पूजना है कि आकार को, तो उसमें तो बोला है कि मतलब जो आकार को पूछेगा वो लाइक दैट इज लाइक वेरी इजी पाथ करके, और एंड आई एम लाइक वो मेरे मतलब बच्चे जैसे हैं, एंड आई लाइक ऑलवेज आई विल बी देयर करके। तो इसमें फिर चैप्टर 6 और चैप्टर 12 में फिर ऐसे कौन सा लाइक जैसे सही माने पे? ओके तो ये वाले पूरे डिटेल इन डेप्थ में हम लोग परसों वाले क्लास में वी विल बी कवरिंग सारे स्क्रिप्चर्स में कौन से स्क्रिप्चर में कौन से श्लोक में लिखा है। इट इज इन चैप्टर 6, so it is written that the निराकार निर्गुणा उपासना is the सर्वश्रेष्ठ उपासना, where without any form जो आप कर रहे हो वो वाला इज कंसिडर दी सर्वश्रेष्ठ। तो वो सारे कौन सा श्लोक है वो पूरे के साथ में आई विल बी स्पीकिंग परसों, है ना, तो उसमें वो डेप्थ में आपको क्लैरिटी आ जाएगी। थैंक यू। So it is not only Bhagavad Gita, I'll be covering even चांडक्य उपनिषद में क्या लिखा है, दूसरे में क्या लिखा है, सब में, मतलब खाली ओम के बारे में क्या लिखा है, that is what I'll be covering. So you will have a clarity on it. Okay? Yeah. So thank you, thanks Venkat, thanks Priyanka. Thank you everybody, and please for all of you, please listen to the song that I've shared and you will feel उसको feel करना है, feel करोगे तो वो vibration आपको feel होगी। So are there different kind of vibration or only one? So there are many kind of vibration is not only one, there's good harmony vibration, disturbed vibration, uneven vibration. See now if you start listening to different musical instruments,
तो देयर इज अ डिफरेंट वाइब्रेशन दैट यू फील, राइट? ड्रम्स आप सुनते हो तो यू फील लाइक गेटिंग अप एंड आपके पाँव उठते हैं, आपको डांस करने का मन करता है। फ्लूट सुनते हो तो आपको बहुत काम लगता है। तो फ्लूट इज योर हार्ट चक्र, ड्रम्स इज योर रूट चक्र। फिर आप मतलब ऐसे ही हर एक इंस्ट्रूमेंट है। जो एयर बेस्ड है वो लाइटर है, वो हार्ट की ऊपर होते हैं। और जो वाटर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो आपका स्वादिष्टाना चक्र होता है। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट अलग साउंड वाइब्रेशन लेके आता है। प्लस एट द सेम टाइम इवन जैसे यू नो व्हेन यू वॉच टीवी, तो आप टीवी में आप देखना, जो इंस्ट्रक्टर जो है, जो सॉरी जो स्पीकर है, वो जिस तरह से बोल रही है तो यू फील अ वाइब्रेशन, राइट? आप ऑब्जर्व करना आजिए कौन से वाइब्रेशन सुनने से आपको कैसे फील होता है। सो वी चेंज अवर वाइब्रेशन, वी आर 70% वाटर, so the vibration gets changed in our being and that vibration हमारा सेल्स वैसे वाइब्रेट करने लगता है। और बिकॉज हमारा वो साउंड से एब्सॉर्ब करते हुए हमारा सेल्स अलग तरह से वाइब्रेट करता है, देन इट गेट्स इनटू अ डिसहार्मोनी। सो अगर आप उसको ओम उच्चारण कर रहे हो तो यू आर ब्रिंगिंग इट इनटू हार्मोनी, यू आर ब्रिंगिंग इट इनटू 432 हर्ट्ज, which is the harmony state of our being. So I covered this topic, I think, I don't know which day, but I've covered this saying कि कौन से साउंड से कैसा वाइब्रेशन होता है हमारे अंदर। एंड देयर वाज अ लॉ विच वाज पास्ड कि कोई भी सॉन्ग बनेगा तो वो 440 हर्ट्ज में बनेगा। क्यों? बिकॉज हम कॉन्शियसली यू नो अगर पीपल अवेयर नहीं होंगे तो इट इज easier to control those people, right? So that is why it was created. Okay, so thank you everybody and have a nice blessed Sunday, and Hari Om. Anybody wants to say या पूछना चाहते तो you can, or we'll close. Thank you. Okay, thanks everybody, have a nice day, bye, take care, bye. थैंक यू।